ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति अवतार प्रातः मुरली। रिवाइज डेट है 16/3/63। ओ मेरे मीठे मीठे समझदार बुद्धिमान बच्चे, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो धर्म का वर्षा अब मैं तुमको देता हूँ। अब जो जितना बाप से सीखेंगे इतना पद पाएंगे, सुख भोगेंगे। कितनी अच्छी बात है। आज गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम नमः शिवाय। ये तो भक्ति मार्ग वाले हैं जो परम पिता परमात्मा को पुकारते हैं कि हम जो बुद्धिहीन नैनहीन हैं उनको आए अपने साथ मिलने का मार्ग बताओ। अब तुम बच्चे मार्ग बताने वाले से मार्ग देख रहे हो, वो बाप राह बता रहे हैं। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम देख रहे हो कि जो नयनहीन बुद्धिहीन हैं वो भक्ति मार्ग में कितने धक्के खा रहे हैं। तुमको बाप ने राह बताई है तो दर दर धक्के खाने से बच गए ना। ये तुम्हारा प्रैक्टिकल अनुभव है। बाप भी कहते हैं, हे अंधे के औलाद अंधे, तुम हो रावण की औलाद। गीता भागवत में जो धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर आदि दिखाया है वो भी बाबा ने समझाया है। वास्तव में है सभी अंधे की औलाद अंधे। किसी बड़े आदमी को अंधा कहो तो गुस्सा लगेगा, इसलिए समझाया जाता है कि माया रावण ने सभी को अंधा बना दिया है। बाप आए ज्ञान का तीसरा नेत्र और ज्ञान का वरदान देते हैं। हम बच्चों की अब आँख खुली है। अब हम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम नैनहीन हैं। हमको तो तीसरा नेत्र और बुद्धि मिली है। बाबा ने रास्ता भी बता दी है। बाप कहते हैं, मैं तुम सबको ले जाने लिए पंडा बनकर आया हूँ। सभी का मैं एक ही पंडा हूँ। वो जिस्मानी पंडे तो भिन्न भिन्न होते हैं। मैं सभी को साथ ले जाऊँगा। आया ही हूँ राह बताने, परंतु जब तक पवित्र न बने निर्वाण धाम कैसे जा सकते हो। सन्यासी कह सकते हैं कि हम जाकर ज्योति ज्योत में समाएंगे, क्योंकि वो निर्विकारी बनते हैं, परंतु वे भी जा नहीं सकते। सभी का सद्गति दाता पतित पावन एक तो जरूर उस एक को आना पड़े। अब तुम बच्चे मार्ग को जानते हो, कहाँ जाना होता है तो पूछते हैं ना, सुभाष मार्ग कहाँ है। अब सभी कहते हैं हम अंधे हो गए हैं। बाबा अपने परमधाम का मार्ग बताओ। तो बाप परमधाम जाने का सहज मार्ग बताते हैं। आधा कल्प तुम भक्ति करते आए, परंतु मार्ग मिला नहीं। अब मैं तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग बता रहा हूँ। तुम इन 5 विकारों रूपी रावण द्वारा पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। अब हम कह सकते हैं कि हम गति सद्गति का मार्ग बता सकते हैं, जिसको निर्वाण धाम और जीवन मुक्ति धाम भी कहा जाता है। दुर्गति को नरक को धाम नहीं कहेंगे, यह तो रो नरक है। बाप परम धाम से आते हैं। बाप को क्रिएटर भी कहा जाता है। भाई को क्रिएटर नहीं कहेंगे। क्रिएटर एक बाप तो परमपिता परमात्मा आते हैं स्वर्ग स्थापन करने। बाप कभी बच्चों को दुख के लिए क्रिएट नहीं करते, वो तो सुख के लिए क्रिएट करते हैं। तो उनको वर्षा दूँ। बच्चा बीमार होता है तो वो अपने पास्ट कर्मों अनुसार दुख भोगता है।
बाकी बाप दुख देने लिए नहीं रचते। बच्चा बीमार, लंगड़ा, लूला, अंधा जन्मता है, अपने पास्ट कर्मों अनुसार दुख भोगता है। इस समय बाप जो हमको जन्म दे रहे हैं अथवा मुख वंशावली बना रहे हैं, तो बाबा कहते हैं अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो फिर 21 जन्म तुम कर्म कूटेंगे नहीं। लौकिक बाप जन्म देंगे तो भी तुम कब दुखी नहीं देखेंगे। यहाँ तो अकाले मृत्यु भी होती है। मैं तुमको अब सभी कर्म भोग से छुड़ाता हूँ। भल पास्ट का हिसाब किताब अब भोगना पड़ता है, परंतु भविष्य 21 जन्म कोई दुख नहीं देखेंगे। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी का वरदान देता हूँ। तो कितना फ़र्क है। यहाँ तो लौकिक बाप से जन्म लेते दुख पाते आते हैं, फिर कह देते हैं ईश्वर ही दुख सुख देता है। ये तो बेहद का बाप है। बेहद के बच्चे जो मुख वंशावली बनाते हैं उनको शिक्षा देते हैं कि तुम ऐसे गुणवान बनो। कल्प पहले भी मैंने तुमको ऐसा गुणवान बनाया था। सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म का वर्षा अब मैं तुमको देता हूँ। अब जो जितना बाप से सीखेंगे इतना पद पाएंगे, सुख भोगेंगे। कितनी अच्छी बात है। कोई भी समझ सकता है खास बाप हमारे लिए दुख नहीं रचता, दुख खुद हम अपने लिए रचते हैं। अब मैं तुमको ऐसी शिक्षा देता हूँ जो तुम कब दुखी नहीं होंगे, परंतु सीखना तो तुमको है। माया ही उल्टा काम कराती है। क्रोधवश किसको मारते व नाक कान काटते तो दूसरे जन्म में लूले लंगड़े अंधे बनते, परंतु वहाँ माया ही नहीं तो ऐसे कर्म भी नहीं। अब तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। पढ़कर ऊंच नंबर लो। 108 की नंबरवार माला बनती है ना। स्कूल में भी बड़े बड़े क्लास में जास्ती 100 स्टूडेंट होंगे, जास्ती नहीं बिठाएंगे। कॉलेज व यूनिवर्सिटी में भी इतने ही 40-50 स्टूडेंट होते हैं, 100 से जास्ती नहीं होंगे। एक टीचर जास्ती को पढ़ा नहीं सके। यहाँ भी ऐसे है। हर एक क्लास अलग अलग देखो तो इतने ही होंगे। एक दिल्ली में 10 क्लास है, बल वृद्धि को पाते जाते हैं तो अलग अलग क्लास है। यह रिजोरी का क्लास, यह सीताराम बाज़ार का क्लास, तो हर एक में इतने ही स्टूडेंट होते हैं। सभी क्लास इकट्ठे तो नहीं पढ़ेंगे। क्लास में प्रश्न उत्तर पढ़ाई वो तो बहुत में चल न सके, इसलिए छोटे छोटे क्लास हैं। सभी बच्चे समझते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, गॉड हमको पढ़ाते हैं। यह तो बहुत सहज है। गीता का भगवान हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। अब कृष्ण की आत्मा पतित दुनिया में कैसे आए पढ़ावेगी? उनको क्या गरज पड़ी जो कलयुग में आए, ये तो अपन जानते हैं। द्वापर से कृष्ण की आत्मा भी काली देह में गिरती है। पूछते हैं देवी देवताएं पतित देह विषय सागर में कब गिरे? बाप समझाते हैं द्वापर आदि से। जब माया का राज्य आरंभ होता है, पहले द्वापरी देह में पड़ेंगे। क्यों? कलयुग को पतित देह कहा जाता है। बाकी माया रावण द्वापर से प्रवेश होती है। माया भी पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान बनती है। पहले माया इतना तंग नहीं करती, धीरे धीरे दुख बढ़ता जाता है। अब देखो क्राइस्ट आता है,
धर्म स्थापन करने। उस समय उनकी एक्ट चलती है, जिसको दिनचर्या कहे। गया तो खल्लास, बाद में बाइबल बनाया। वैसे बाबा भी आया होगा तो उस समय की एक्टिंग होगी ये गीता। भागवत महाभारत तो सब बाद में द्वापर में बने, है तो सब इस एक ही समय का गायन, जब गीता का भगवान आया है। अब वह पाठ प्रैक्टिकल में चल रहा है। भगवान भी सुनाएंगे उनको जिनको कल्प पहले सुनाया होगा। वो गीता तो जन्म जन्मांतर सुनते आए हैं। अब हम गॉडली स्टूडेंट हैं, भगवान से हम शिक्षा पा रहे हैं। वो गीता पढ़ने वाले ऐसे थोड़े ही कहेंगे अब बाप ने समझाया है तो आंखें ही खुल गई। वो तो गीता सुनते सुनते फिर भी कहते राह दिखाओ, वो तो है भक्ति मार्ग। तो अब बाप कहते हैं ऐसे अच्छे कर्म सीखो जो फिर कब दुख ही नहीं देखेंगे। वहाँ यह ज्ञान नहीं होगा, वहाँ तो अलबेले होंगे। कृष्ण को अलबेला कान कहते हैं ना। वहाँ है सुख की प्रालब्ध, तुम्हारा है ऊंचे ते ऊंच इम्तिहान। तो यह बुद्धि में आना चाहिए ना कि हम डबल सिरताज बन रहे हैं। बाबा अपना अनुभव बताते हैं, सोता चलता फिरता हूँ तो यही याद रहता है कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। गॉड द्वारा पढ़ गॉड गॉडीज बनेंगे। अगर यह निश्चय है तो सदैव खुशी रहनी चाहिए। फादर जो स्वर्ग का रास्ता है उनसे 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। स्टूडेंट को टीचर ज़रूर याद आएगा। यहाँ तो बाप टीचर गुरु तीनों एक हैं, वो कैसे भूलना चाहिए। परंतु वंडर है पढ़ाने वाला भूल जाता है, माया भुला देती है। ओहो माया, तुम कितनी प्रबल हो। टीचर को याद करे तो वर्षा भी याद आए, परंतु कितने बच्चे हैं जो याद ही नहीं करते तो मुरझाए जाते हैं। नहीं तो खुशी का पारा कितना चढ़ना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो सतयुग में तो रावण होता नहीं। वो लोग तो समझते हैं ये विकार परंपरा से चले आते हैं। ये वेद शास्त्र भी परंपरा सतयुग से चले आते हैं। वास्तव में भारत का मुख्य शास्त्र गीता, परंतु सतयुग में तो कोई शास्त्र होता नहीं। ये सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। अब बाप आए हैं भक्ति का अंत में। भगत शिव की भक्ति करते हैं। बाप खुद आकर देखते हैं कि मेरी भक्ति कैसे करते हैं। बाप तो आते हैं ज्ञान से सद्गति करने, लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करने। इसलिए शिव बाबा आते हैं भक्ति का अंत में। भक्ति में अब भक्ति की सारी सामग्री है। आकर देखते हैं मेरा जड़ चित्र भी है। सतयुग की स्थापना करने जरूर कलयुग के अंत में आना पड़े तो भक्ति के सभी चित्र आकर देखते हैं। अब जड़ लक्ष्मी नारायण हैं, उनका चेतन में राज्य स्थापन करने आए हैं। तो तुम कितनी भाग्यशाली हो, सब प्रैक्टिकल देखते हो। अब शिव बाबा आया है, कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर मेरी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते आए हो। अब मैं आया हूँ चेतन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करने। तुम ज्ञान चक्षु से देख रहे हो, बरोबर कल्प पहले भी आया था। अब फिर से इसी शरीर में आया हूँ। वही सारी भक्ति की सामग्री हाजिर है। शिव का मंदिर भी है और मैं चेतन में भी हाजिर हूँ। आदि देवी आदि देव के जड़ चित्र भी हैं और चेतन वही ब्रह्मा सरस्वती भी है।
अधर कन्याकुमारी कन्या भी तुम यहाँ बैठी हो, तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। वो राजयोग के मंदिर खड़े हैं और जो लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहा हूँ उनके जड़ मंदिर भी खड़े हैं। लक्ष्मी नारायण अब फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट तो क्लियर है, जड़ चित्र सामने खड़े हैं। इन चित्रों में सभी का एक्यूपेशन भी क्लियर है। तुम जानते हो हम 100 देवी देवता बन जाएंगे, चेतन में राज्य करेंगे। वहाँ तो जड़ चित्र नहीं रहेंगे, सब अभी खल्लास हो जाएंगे। ये मंदिर मस्जिद गिरजाएं सभी विनाश हो जाएंगी। जब क्राइस्ट आएगा तो ये चर्च आदि थोड़े ही होंगी। जब फॉलोअर्स बहुत होंगे तब पैसे इकट्ठे कर बनाएंगे। ये तो बहुत बाद में बनते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो माया रावण ने हमें श्राप दिया था तो आसुरी संप्रदाय बन गए। ये भी सब आसुरी संप्रदाय कितने कंगाल बन गए, विष मांग रहे हैं। ये है रावण का श्राप। तुमको अब मिलता है राम परमात्मा का वर्षा। गांधी भी कहते थे हम पतित हैं, हे राम आकर राम राज्य का वर्षा दियो। उसने तो नॉन वायलेंस सिखाई है। अब ये सब लड़ाई में फंस गए हैं। लड़ाई के लिए फिर पैसे मांगते रहते हैं, इकट्ठे करते रहते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ताकत वाली थी तो कोई नाम नहीं लेता था। अब राज्य मिला निर्बलों को तो सभी ठगे मारते रहते हैं। एक तरफ चीन दूसरे तरफ पाकिस्तान। इसलिए अब लड़ाई का सामान इकट्ठा करने लिए पैसे मांग रहे हैं। गांधी थोड़ी ही वायलेंस लिए पैसा मांगता था, वो तो भूख हड़ताल पिकेटिंग आदि से राज्य लिया। अब कितना दुखी है, तमो प्रधान है तो दुख बढ़ता जाता है। अभी तो रक्त की नदियाँ बहेंगी, बहुत कुछ होगा। आसुरी मत उल्टे रास्ते पर ही जाएंगे। जो श्रीमत लेंगे वो श्रेष्ठ बनेंगे। सब तो नहीं लेंगे, सबका तो विनाश होना है। शांति होती है सतयुग में, वह वर्षा हमको मिल रहा है। अभी तो माया रावण का श्राप है। राम पीस स्थापन करता, रावण पीसलेसनेस बनाती है। तो सुख शांति का वर्षा राम परमात्मा से मिल सकता है। बस बात ही दो है, आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य। तो अब पावन बनने का वर्षा लेना चाहिए ना। पावन बनाने वाला है एक, उनका नाम राम कहने से तो त्रेता में चले जाते हैं। इसलिए शिव कहे तो ठीक है। वो तो सदा सुख देने वाला सदा शिव को सभी जानते हैं। अच्छा, रूहानी बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। ओम नमः शिवाय। बाबा आज का वरदान है सर्विसेबल भव। सर्विसेबल उनको कहा जाता है जिनका एक सेकंड और एक संकल्प भी बिन सर्विस के न जाए। हर सेकंड सर्विस के प्रति हो, चाहे अपनी सर्विस चाहे दूसरों की सर्विस। जब हो ही सर्विसेबल तो समय और संकल्प सर्विस के बगैर नहीं जाना चाहिए। ऐसे सर्विसेबल बनने के लिए अपनी स्थिति का निशाना और दूसरों की सर्विस करने का निशाना ठीक होना चाहिए। साथ साथ नशा भी सदैव एक रस रहना चाहिए, जिसमें जितना नशा होगा उतना ही सर्विस का निशाना भी ठीक कर सकेगा। अच्छा, ओम नमः शिवाय।